हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी क्या इतिहास की सबसे कमजोर ब्यूरोक्रेसी बन गई है? अगर अकाउंट की बात नहीं मानी तो क्या अफसर ताश के पत्तों की तरह फेंट दिए जाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि हम कोई सनसनी फैलाना चाहते हैं। भाई, हम कोई सनसनी नहीं, हम तो सियासत के पर्दे के पीछे की कहानी आपको बताना चाह रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से और समझिए सियासत के रंग कैसे कैसे होते हैं। हिमाचल सरकार में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी यानी कि हेड ऑफ द पुलिस और हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तीनों पद जो हैं वो पार्ट टाइम के रूप में चल रहे हैं। ये वो पद हैं जिनसे पूरे हिमाचल का सिस्टम चलता है। फौरी तौर पर इन तीन महत्वपूर्ण पदों पर अस्थायी तैनाती दी गई है, यानी कि पहले से किसी पद पर बैठे अफसरों को इन तीनों महत्वपूर्ण पदों का एडिशनल चार्ज दिया गया है। संजय गुप्ता जी की मेन पोस्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टीसीपी है, लेकिन उनको एडिशनल चार्ज के रूप में चीफ सेक्रेटरी जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया है। इसके अलावा अशोक तिवारी जी की मेन पोस्ट डीजी विजिलेंस है, लेकिन उनको एडिशनल चार्ज के रूप में हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुखिया के रूप में तैनाती दी गई है। यही नहीं, हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स का जो इंपॉर्टेंट पद है वो भी एडिशनल चार्ज पर है। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के एमडी संजय सूद को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स का एडिशनल चार्ज दिया है। यही नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पद जो डायरेक्टर का है वो भी एडिशनल चार्ज पर है, और उसका जो एडिशनल चार्ज यूनुस खान को दिया गया है। और तो और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में वर्ष 2023 से रेगुलर वीसी ही नहीं है, और वर्ष 2023 से वहां पर जो वीसी बनाए जा रहे हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। कमोबेश केसीसी बैंक में भी एमडी की पोस्ट एड हॉक बेसिस पर ही चल रही है। केसीसी बैंक में लगातार 3 एमडी एडिशनल चार्ज वाले ही अपॉइंट किए जा रहे हैं। कांगड़ा के एसपी भी एडिशनल चार्ज पर हैं। भाई, एडिशनल चार्ज की लिस्ट तो बहुत लंबी है। बड़ा सवाल ये है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और हेड ऑफ द फर्स्ट डिपार्टमेंट, इन 3 महत्वपूर्ण पदों के लिए सरकार को कोई भी एलिजिबल ऑफिसर नहीं मिला। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि इन 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट पर एडिशनल चार्ज दिया क्यों जा रहा होगा। एडिशनल चार्ज वाले अफसर के लिए सीधा सा मतलब होता है कि अगर तुमने हमारे हिसाब से काम नहीं किया तो तुम्हारा एडिशनल चार्ज वाला जो पद है वापस लिया जाएगा, यानी कि एडिशनल चार्ज वापस ले लिया जाएगा अगर आप हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे। जो भी बोला जाएगा आपको करना पड़ेगा। अब आप समझ गए होंगे कि ब्यूरोक्रेसी में फंसी इस धुंध को। एडिशनल चार्ज वाले इस नए सिस्टम का आखिर नुकसान क्या है? इसका सीधा नुकसान सबसे बड़ा जो है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। एडिशनल चार्ज वाले अधिकतर अफसर जो हैं वो रूटीन का काम ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर उनसे कोई गलती हो गई तो सरकार उनसे एडिशनल चार्ज वापस ले लेगी। हमें लगता है कि सीनियर ऑफिसर्स को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहिए। सरकार चाहे बंद करे या ना करे, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स इस प्रथा को बंद कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर्स ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट पर एडिशनल चार्ज लेने से मना कर सकते हैं। अगर सीनियर ऑफिसर्स ऐसा करेंगे तो सरकार भी परमानेंट पोस्टिंग देने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि अच्छे ऑफिसरों की कोई कमी नहीं है इस सिस्टम में।